वो कहेंगे प्रधान जी के आदमी हैं आप। कोई बात, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। अच्छा, किसी के नहीं। मैं तो आदमी अपनी घरवाली का हूँ वैसे। अब चुनाव को देखते हुए शायद आप भी करवा रहे हैं, चुनाव में शायद वोट मिल जाए आपको। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा था, कुछ कोरोना काल की वजह से थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो प्रयास जारी है, हमारा जारी था और काम चल गया, काम हो भी रहा है। लेकिन अभी शायद चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले भी करवा सकते। इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। चुनाव अगर आते होते तो ये काम तो काफ़ी प्रयासरत, बहुत समय से प्रयासरत थे। लेकिन यहीं से इस पुलिया के बन जाने से पूरे गांव का विकास तय नहीं होता। बिना भेदभाव के काम करते हैं, इनके अंदर क्षमता है काम करने की, गट्स हैं, और ऐसे व्यक्ति को ही जनप्रतिनिधि होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं आपके साथ हेमंत। पहुंचे हैं आज भंगेड़ी गांव में, और क्योंकि अभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं तो पहुंचे हैं उनके द्वारा जितने भी प्रतिनिधि थे गांव में लोकल बॉडीज़ के, उनके द्वारा काम किया जा रहा है या नहीं। हम पहले भी इस गांव में आए थे, भंगेड़ी गांव में, और प्रधान जी से बातचीत हुई थी। दावे किए गए थे उनकी तरफ से कि जितनी भी योजनाएं अभी तक आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई हो, वो पूरी की पूरी इम्प्लीमेंट हुई हैं। तो एक सब्जेक्ट पर हम लोग पहुँचे हैं, पुलिया यहाँ पर बनाई जा रही है और कनेक्ट हो रही है आगे जाकर शमशान घाट को, और यहाँ पर शायद आसान हो जाए ये रास्ता अब जाने में। ये पिछले काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त था, उसको अब ठीक करवाया जा रहा है। उसी विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रधान जी के बेटे मौजूद हैं, और विवेकानंद शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। गंगा जमुनी तहजीब दोनों साथ में शायद आज हैं, तो वो उसका भी एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप पहले जनता से पूछते हैं, जनता से पूछना ज़्यादा ईजी रहेगा। जी सर, पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। धन्यवाद। अच्छा, ये अभी एक सब्जेक्ट की तरह हम लोग देख रहे हैं, इस पुलिया के बनने से कितना क्या आसान हो जाएगा इस गांव की जो कनेक्टिविटी आगे की तरफ और यहाँ की तरफ आसान होगी? ये हकीकत बात तो ये है कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये पहले अगर आप देखते ना तो आप देख ही नहीं पाते। इतने इतने पानी में निकल करके डेड बॉडीज़ को यहाँ जलाने के लिए लोग आते रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस रास्ते को कोई हाथ डालता, क्योंकि इसमें नाला चलता था। ये रास्ता कम, नाला ज़्यादा था, और वहाँ से ही, जहाँ से मोड़ है, वहाँ से ही इतने इतने पानी में लोग घुस करके डेड बॉडी को लेके आते थे। तो अब इसे तो सराहनीय कहा ही जाएगा कि काम सराहनीय है, और ये काम भी कमज़ोर नहीं किया जा रहा है। गुणवत्ता की दृष्टि से भी काम मैं देख रहा हूँ कि काम कैसे हो रहा है। और इसके अलावा आप किसी भी गली में चले जाइए, कहीं आपको खाली ईंट नहीं मिलेगी, सीमेंटेड मिलेगा। लोग कहेंगे प्रधान जी के आदमी हैं आप। कोई बात, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। अच्छा, किसी के नहीं। मैं तो आदमी अपनी घरवाली का हूँ वैसे, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। और रही बात ये, मैं आपका समय कीमती है। जी। प्रजा का सुख और प्रजा का दुख जो प्रजा के कर्णधार होते हैं उनसे जुड़ा होता है। अगर कर्णधार की नीयत सही है तो प्रजा सुखी रहेगी। अच्छा, गांव में चलकर भी हम देखेंगे, आप बातचीत कर रहे हैं रोड्स की। अच्छा, ये पुलिया बनने से क्या कुछ आसान होगा और किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर होगी, मतलब इस स्थिति में क्या सुधार होगा? बहुत कुछ आसान होगा। जो यहाँ का नारकी जीवन था ना, जो एक नरक भरी स्थिति थी, वो इस किनारे से निकल जाएगी, और ये रास्ता एक ऐसा रास्ता हो जाएगा जैसे यहाँ स्वर्गाश्रम कहते हैं इसको, मोक्ष द्वार। तो ये नरक द्वार था, अब ये नरक द्वार खत्म हो जाएगा, ये मोक्ष द्वार वाकई मोक्ष द्वार बन जाएगा। ये मोक्ष द्वार बन जाएगा। जी हाँ। लेकिन अभी शायद चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले भी करवा सकते। इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। चुनाव अगर आते होते तो ये काम तो काफ़ी प्रयासरत, बहुत समय से प्रयासरत थे, अच्छा। और जब जा कर के आज हो पा रहा है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये बरसों की इनकी मेहनत है। अच्छा। कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी उससे मिल रहे हैं, कभी उस कार्यालय में जा रहे हैं, कभी उसकी खुशामद कर रहे हैं। 3-4 काम इसने ऐसे किए हैं जो इसके पीछे तारीफ करता हूँ, मैं सामने नहीं करता। एक तो यहाँ की बिजली की समस्या ऐसी थी कि जाएगी आएगी कब पता नहीं था, अच्छा। क्योंकि ये शंकरपुर से जुड़ी हुई थी। कई नदी का जरा सा पानी आया, खंबा गिर गया। अब 2-2, 3-3 दिन के लिए बड़े हम परेशान थे, लेकिन इस बंदे ने दौड़ लगा करके, खुशामद करके, कैसे भी करके इसे रुड़की से कनेक्ट करा दिया। अब टनाटन बिजली आती है, कोई समस्या नहीं। और 24 आ रही है इसमें बिजली, खूब आ रही है। अच्छा। अब हमें जाती इधर नजर नहीं आती कि कब जा रही है। अच्छा। दूसरी बात, पहले क्या होता था, लोड ज़्यादा पड़ता था, बिजली कम आ रही थी, फेस उड़ गया। अब क्या करें, अनस जिंदाबाद। मैंने से खुद रात के 11-12 बजे तक, भाई अनस क्या करें यार, मच्छर काट रहे, पानी ले लेते। तो फिर ये कहता अब 5 मिनट में भी आ गया, और अगला आदमी आ गया, और इसने वो काम किया है जो मैं भी नहीं कर सकता। अगर लाइनमैन नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, डाउन ले लिया वहाँ से और खुद तार जोड़ दिया।
ऐसी जान जोखिम वाला काम कोई नहीं करेगा। तो हर दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो राशन का वितरण हो, अपने सामने खड़े होकर कराते हैं और बिल्कुल विधिवत कराते हैं, चाहे विधवा पेंशन हो या जो वैसी मतलब जो वृद्धावस्था पेंशन है, तो निश्चित रूप से ही कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इसने मेरे से पैसे मांगे। अभी चुनाव क्या आसान रहेगा फिर? है चुनाव आसान हो जाएगा? चुनाव वाली बात तो यह है कि अगर लोगों के अंदर एहसान फरामोशी होगी तो ये हार जाएगा, और अगर एहसान फरामोशी नहीं होगी तो इसे वोट मांगने जाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ जी, मैं इतना दावे से कहता हूँ। लेकिन इस पुलिया पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, क्योंकि वो भी हम चल कर देखेंगे जो गांव की बातचीत आप कर रहे हैं, राशन को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं और वृद्धावस्था पेंशन की बात कर रहे हैं। जी, वहाँ से रोड जो बनना शुरू हुआ है ये ऐसा ही नीचे ही था पूरा रोड, ये अच्छा, दुर्गति वाला रोड, और ये अब सही होगा। इधर से पानी आता था और बहुत बुरी हालत थी, तो लड़ झगड़ करके लोगों को, जिसका खेत जा रहा है वो भी लड़ रहा है, वो भी बुरैया बनना है। उन्हें भाई हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, भाई इसे बन जाने दो, और आज ये रास्ता बन गया। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक काम हो रहा है, ऐतिहासिक काम हो रहा है। मैं से ऐतिहासिक करते क्या है शास्त्री जी आप? मेरा बिजनेस है छोटा सा, मेरी यहाँ बर्जर की दुकान है पेंट की, और बैठा हूँ अपना काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, मज़ा आया आपसे मिलकर, और एनर्जी से बातचीत कर लेते हैं। अब्दुल गफ्फार जी के पुत्र हैं जी। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, चूँकि मैं साहित्यिक व्यक्ति हूँ, गुरुकुल का पढ़ा लिखा हूँ। आज भी मेरे पास मेरी एक लाइब्रेरी है पूरी, जिसमें लगभग 3000 किताबें होंगी। हमें भी दीजिएगा एक आध किताब आप प्लीज़। आप कोई भी मांगिए, मुंह से निकालिए कि ये किताब चाहिए, वही मिलेगी आपको लगभग। नहीं, हमारे जीवन को जो बेहतर कर सके, मुझे वो किताब दीजिए आप। जहांगीर बादशाह का आपने नाम सुना होगा। वो क्या करते थे कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए पब्लिक में घूमते थे। तो एक बार वो घूम रहे थे, तो एक वो मौसमी का बाग था, उसमें चले गए। उससे कहा भाई पानी प्यास लग रही है, तो उसने कहा कि अरे मैं अपने अतिथि को पानी क्या पिलाऊंगा। उसने एक मौसमी तोड़ी और उसे निचोड़ करके उनको पिला दी। अब बादशाह ने पूछा भाई कितने बाग हैं? कि 2-3 बाग हैं। पेड़ कितने? हज़ारों पेड़ हैं। एक पेड़ में मौसमी कितनी लगती है? सैकड़ों लगती है। बादशाह की नीयत खराब हो गई। अगले दिन ही उसने जाकर के क्या किया कि घोषणा कर दी कि इन पर टैक्स लगा दो। अच्छा। अब टैक्स लगा दिया। अब फिर अगले बार कभी चक्कर लगा बादशाह प्रजा का हाल जानने के लिए घूमने के लिए आए, और जब उसने घूमते घूमते वही बाग में पहुँचे और फिर पानी मांगा, तो उसने गैर मन से कहा अरे पानी क्या पिलाएंगे, मौसमी पिलाएंगे। और उस बार एक गिलास में 2 मौसमी लग गई। पहले तो एक मौसमी में गिलास भर गया था, अब 2 में भरा। तो बादशाह छुपे रुस्तम था, तो उसने पूछा कि भाई पिछली बार हम आपके यहाँ आए थे तो एक मौसमी में 1 गिलास भर गया था, अब के 2 मौसमी में क्यों भरा? अब उसने जो जवाब दिया है सुनने वाली बात है। तो वो कहता है कि राजा की नीयत खराब हो गई है। तो उन्होंने राजा की नीयत से तेरी मौसमी का क्या लेना देना भाई? कि हाँ है ना, पहले टैक्स नहीं था, अब राजा ने टैक्स लगा दिया है, अब हम टैक्स ही भरते रहते हैं, इसमें लागत लगा नहीं पाते, इसलिए इसमें रस नहीं बन रहा। तो काफी एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल दिया कि राजा की नीयत ईमानदारी और नीयत बहुत जरूरी है। उसने रियलाइज किया और तत्काल जा करके अगले दिन ही घोषणा कर दी कि टैक्स वापस, और जो पिछला टैक्स लिया था वो भी दे दिया जाए। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होता है वैसी प्रजा बनती है। राजा लुटेरा होगा तो प्रजा भी लुटेरी हो जाएगी, राजा अच्छा होगा तो प्रजा अच्छी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या विचार है आपके? बिल्कुल निर्विवाद बेझिझक मैं कह सकता हूं कि इन 70-75 सालों में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति आया है जो अपने बारे में कम और देश के बारे में ज़्यादा सोचता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे बातचीत करेंगे हम आज, इस विषय में बातचीत कर लें। जी, एनर्जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि अब्दुल गफ्फार जी के पुत्र हैं, जो कि प्रतिनिधि हैं प्रधान जी के, उनकी वाइफ प्रधान है। जी, प्रजा ने तो आपकी कह दिया है, तो कितने रुपए की लागत से काम अभी करवा रहे हैं आप? लगभग 15 लाख की लागत से कार्य हो रहा है। 15 लाख की लागत से। और चुनाव को देखते हुए शायद आप भी करवा रहे हैं, चुनाव में शायद वोट मिल जाए आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा था, कुछ कोरोना काल की वजह से थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो प्रयास जारी है हमारा, जारी था और काम चल गया, काम हो भी रहा है। अच्छा, कौन कौन से, और आखिरी सवाल मेरा होगा, कौन कौन से काम अभी बचे हैं जो आपकी तरफ से करवाए जा रहे हैं गांव में? अभी कार्य सीसी निर्माण होने हैं हमारे यहाँ, सड़क बननी है और कुछ हैंडपंप लगने हैं, और जो है नाला नाली, ये जो है बहुत ज़्यादा अभी काम रह रहे हैं जो कराए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें समय देने के लिए। हमारे साथ
विवेक शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद थे और मिस्टर एनएस जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि प्रधान पुत्र है। गंगा जमुनी तहजीब एकदम आप देख सकते हैं आज हमारे साथ। दिखाइए एक बार फिर से कि गंगा जमुनी तहजीब हमारे साथ खड़ी हुई है। बिना भेदभाव के काम करते हैं, इनके अंदर क्षमता है काम करने की, गट्स हैं, और ऐसे व्यक्ति को ही जनप्रतिनिधि होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि प्रतिनिधि और उसे उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, निधिपति। तो जो निधिपति होगा वो जनता का नहीं हो सकता, और जो प्रतिनिधि होगा वो जनता का होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। और गंगा जमुनी तहजीब का एक एग्जाम्पल है, वो हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर ये बनने से शायद आसान हो जाए। जो डेड बॉडीज़ थी वो जाया करती थी, अब आसानी से शायद पहुंच जाए। लेकिन यहीं से, इस पुलिया के बन जाने से पूरे गाँव का विकास तय नहीं होता। और भी जगह जाकर देखना होगा कि गाँव में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है, और जो योजनाएँ गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं लोकल बॉडीज़ के लिए, वो कितनी इम्प्लीमेंट हुई है ग्रास रूट लेवल पर, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि भारत का जो विकास है, भारत की जो आइडेंटिटी है, वो भारत के गाँव से बनती है। तो वहाँ पर जाकर देखना बहुत ज़रूरी। मिलेंगे किसी और हिस्से में इस गांव के, भंगेड़ी गांव के। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।